नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोटर का रन फीडबैक और मोटर की ट्रिप फीडबैक को हम लोग HMI पर कैसे शो करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि इस SCADA पे हमें शो करना है, अलग-अलग कंडीशन पे उसको अलग-अलग कलर में शो करवाना है, तो हम उसको कैसे करवाएँगे? तो आज इस वीडियो में टोटल यही बात होगा कि हमें ट्रिप का फीडबैक और रन का फीडबैक अगर HMI पे शो करवाना है, तो हम कैसे करवाएँगे? लेकिन उससे पहले जिन्होंने ये नहीं देखा है कि मोटर का रन फीडबैक और मोटर का ट्रिप फीडबैक हम लोग पीएलसी पर कैसे लेते हैं, तो आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए। उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान ऑटोमेशन पे विजिट कर सकते हैं। इस पे विजिट करने के बाद आप वीडियो सेक्शन में जाएँगे और वीडियो सेक्शन में जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर ये मिल जाएगा मोटर का रन फीडबैक पीएलसी पर कैसे लेते हैं और उसके बाद में मोटर का ट्रिप फीडबैक पीएलसी पर कैसे लेते हैं। आप इस दोनों वीडियो को देखिए क्योंकि इसमें मैंने फुल वायरिंग के साथ समझाया है। क्योंकि जब तक आपको वायरिंग की चीज़ें क्लियर नहीं रहेंगी, तब तक आप पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे पीएलसी का रन फीडबैक और ट्रिप फीडबैक हम लोग पीएलसी पर कैसे लेते हैं। तो आज इस वीडियो में ऑल टोटल हम यही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। जब हम मोटर का स्टार्ट स्टॉप बनाते हैं ऑटो मैनुअल में, तो हमें सबसे पहले उसका प्रोग्राम लिखना पड़ता है। तो अभी नॉर्मली मान के हम चलते हैं कि हमें ऑटो में सारी चीज़ें चलानी है, ठीक है? तो यहाँ से मैंने एक स्टार्ट पुश बटन ले लिया, एक स्टॉप पुश बटन ले लिया, ठीक है? एक स्टॉप पुश बटन ले लिया और उसके बाद में एक आउटपुट हमने ले लिया। नॉर्मली हम मानते हैं कि अभी अभी हमें एक मोटर स्टार्ट करना है। तो यहाँ से आप एड्रेसिंग दे दीजिए। आप M0 पॉइंट मान लेते हैं, HMI से हमें ऑन करना है तो हम एड्रेसिंग में मेमोरी लेंगे। M0.0 यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे M0.1 दे दिया और उसके बाद में यहाँ पे अपना Q0.0 को हमने ऑन कर लिया। और Q0.0 को ऑन करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसी से होल्डिंग कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे Q0.0 ऑन हो गया और इससे हमने क्या किया, होल्डिंग कर लिया। अब जैसे क्या होता है कि मोटर का रन फीडबैक हमने बताया भी है कि कॉन्ट्रैक्टर के एनओ पे हम लोग लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर के एनओ से मोटर का रन फीडबैक लेते हैं, तो लेते कहाँ पे हैं, पीएलसी के इनपुट पे। तो जिस पीएलसी के इनपुट पर आप लोग फीडबैक लेते हो, आप उसका यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है? तो अभी मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने I0.2 पे मोटर का रन फीडबैक लिया है कि अगर रन फीडबैक आया, ठीक है, मोटर ऑन हुआ हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया Q0.0 का एनो, ठीक है, कि यहाँ पे Q0.0 मेरा ऑन हुआ तो ये बन गया एनसी। और अगर मोटर का रन फीडबैक आ गया तो यहाँ पे हम लोग लेंगे एनसी। अगर मोटर का रन फीडबैक आया तो ये बन जाएगा एनो। और यहाँ पे हम लगा देंगे एक टाइमर, ताकि अगर मोटर का रन फीडबैक आ जाए तो ये टाइमर नहीं ऑन होगा। और अगर मोटर का रन फीडबैक नहीं आएगा तो इस टाइमर में हम एक टाइमिंग दे देंगे, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जो भी आपका मन करता है। उसके बाद में क्या होगा, हमारा एक रूटर सेट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे मैं एक रूटर लगा देता हूँ इसके टर्न में, जिससे ये मेरा Q0.1 पे लगा है, तो ये मेरा एक रूटर सेट हो जाएगा, ठीक है? और जैसे ही रूटर बजेगा तो इसकी होल्डिंग भी टूट जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एनसी लगा देता हूँ किसका, Q0.1 का। आप यहाँ पे चाहो तो इसका नेम भी दे सकते हो कि जैसे ये आपने हूटर लगाया तो आप यहाँ पे हूटर नेम दे दीजिए, ठीक है? और इससे आपको क्या होगा, जब HMI में आप लोग प्रोग्रामिंग करोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसका आप नेम दे दीजिए कि ये स्टार्ट पुश बटन है और उसके बाद में आप इसका नेम दे दीजिए कि ये स्टॉप पुश बटन है, ठीक है? रीनेम करने के लिए आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी रीनेम कर सकते हो। और इसका शॉर्टकट की जो है वो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी है, ठीक है? तो जैसे इसका मैंने नेम दे दिया स्टॉप पुश बटन। और उसके बाद में ये अपना मोटर है तो इसका हम लोग मोटर नेम दे देते हैं, ये मोटर हुआ, ठीक है? और मोटर से होल्डिंग हो गया, ओके। और ये अपना रन फीडबैक आ रहा है तो इसको भी हम लोग रन फीडबैक नेम दे देंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लोग रन फीडबैक से बना लेते हैं। तो अभी जैसे क्या है कि हम लोग अगर मान लीजिए सिमुलेशन में चला रहे हैं तो मैं सिर्फ एक मेमोरी यहाँ पे ले लूंगा रन फीडबैक के लिए, M0.4, ठीक है? और इसको मैं नेम दे दूंगा कि ये रन फीडबैक है, ये अपना रन फीडबैक। अब अगर रन फीडबैक आ गया तो ये टाइमर नहीं चलेगा, जिससे ये वोटर सेट नहीं होगा और होल्डिंग नहीं टूटेगा। और अगर रन फीडबैक नहीं आया तो 5 सेकंड बाद ये वोटर ऑन हो जाएगा और दूसरी चीज मोटर की होल्डिंग टूट जाएगी। हो सकता है कि मोटर तुम्हारा पीएलसी के आउटपुट से ऑन हुआ हो बट फील्ड में नहीं ऑन हुआ हो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लगा हो। तो जब कॉन्ट्रैक्टर नहीं ऑन होता है तो यहाँ पे ये हूटर बच जाता है, ओके। इस तरीके से हम लोग फीडबैक लेते हैं। उसके बाद में हमने रीसेट करने के लिए यहाँ पे एक रीसेट बटन लगा दिया, ठीक है? आप यहाँ से इसका नेम दे सकते हो M0.5 को,
ये आपका रीसेट बटन हो जाएगा, ये आपका रीसेट बटन हो जाएगा। और उसके बाद में फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे रीसेट कॉइल ले लेना है, और जो हुटर आपका सेट हुआ था इसी को आपको क्या कर देना है, रीसेट कर देना है। अच्छा, जो ट्रिप का फीडबैक होता है वो भी हम लोग पीएलसी के किसी इनपुट पे लेते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो मोटर है अपना, इसका ट्रिप का फीडबैक हम लोग पीएलसी के किसी इनपुट i0.2 पे ले रहे हैं, ठीक है। तो जिस पे भी लेंगे हम उसका क्या करेंगे, रीनेम कर देंगे, कि जिससे पता चल जाएगा कि हमें ये मोटर का ट्रिप फीडबैक है, ठीक है। तो अभी जैसे मेरे पास इनपुट नहीं है तो मैं मेमोरी ले लेता हूँ AKM0.7, और इसको मैं मान लेता हूँ कि ये मोटर का ट्रिप फीडबैक है, मोटर ट्रिप। अब अगर मोटर ट्रिप हुआ तो ये NO से बन जाएगा NC, और NC बनते ही मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर इससे ऑन कर लूंगा, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया 0.3। तो इससे क्या होगा, जैसे ही ट्रिप का फीडबैक आएगा तो ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। इससे आपको इंडिकेटर लगा सकते हो, ओके। अब जैसे क्या है कि एक ही मोटर है, आप चाहते हो कि मोटर का रन फीडबैक आए तो HMI पे कुछ अलग कलर शो करे, मोटर का स्टॉप, अगर मतलब मोटर स्टॉप में रहे तो कुछ अलग कलर शो करे, अगर मोटर ट्रिप हो जाए तो कुछ अलग कलर में शो करे। तो इस तरीके से अगर हमें कलर की विजिबिलिटी लगानी होती है HMI में तो हम उसको कैसे लगाते हैं, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था। तो इसीलिए आज इस वीडियो को मैं लाया हूँ, और बिल्कुल मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग जल्दबाजी मत करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब इतना करने के बाद में आपको करना क्या है, देखिए ये तो नॉर्मली मैंने सिर्फ एक मोटर के लिए बताया है। जब हम लोग बहुत सारा मोटर के लिए बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए 20-25 मोटर है, तो हम लोग वहां पर इनपुट आउटपुट की मैपिंग करते हैं प्रॉपर। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इनपुट आउटपुट की मैपिंग करना आपको सिखाऊं, ठीक है, उसके लिए भी आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा। मैं आपको इनपुट आउटपुट की मैपिंग करना, और जैसे क्या होता है जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, लॉजिक लिखते हैं, तो अभी तो ये छोटा सा लॉजिक है। जब हम लोग मान लीजिए बड़ा लॉजिक लिखते हैं 500 लाइन 1000 लाइन का, ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ पे प्रॉपर हम सेक्शन वाइज सारी चीजें अलग करते हैं। वहाँ पर हम इनपुट का मैपिंग कर देते हैं, आउटपुट का मैपिंग करते हैं। एक सेक्शन बना दिया सिर्फ मैंने अलार्म के लिए, ठीक है, एक मैंने बना दिया मॉडबस के लिए, एक स्काडा के लिए। इस तरीके से हम लोग प्रॉपरली सारी चीजें ब्लॉक वाइज करते हैं, ओके। तो अभी यहाँ से हम लोगों को HMI ऐड करना है, तो HMI में जाते हैं। आप कोई सा भी HMI ऐड कर सकते हो, मैंने एक 7 इंच का ही कंफर्ट पैनल को ऐड कर लिया, ठीक है। ये 7 इंच का है, और इसको मैंने ऐड कर लिया। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी HMI ऐड कर सकते हो। आपको अगर HMI ऐड करना नहीं आता है तो हमने एक HMI का इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाया है, आप उसको जा करके देख लो, जिससे प्रॉपरली आपको HMI कैसे ऐड करना है, कैसे HMI को ऑपरेट करना है, इसके बारे में पता चल जाएगा। बाकी अभी जो हमारा क्लासेस शुरू है, इसके अकॉर्डिंग आपने PLC का जाओगे, हमारे प्ले लिस्ट में मिलेगा आपको, तो उसमें PLC का पूरा क्लास नंबर 1 से वीडियो देखिए। उसी सीक्वेंस में फिर आपको धीरे धीरे HMI की भी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। जब आप HMI ऐड करते हो तो यहाँ पे PLC 1 पे क्लिक करके आपको कनेक्शन बनाना रहता है, फिर आपको नेक्स्ट करना रहता है, नेक्स्ट करोगे आप, फिर नेक्स्ट करोगे, और यहाँ से आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। इन सब के बारे में मैंने बता के रखा है कि ये क्या चीज़ें हैं, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, जिससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ओके। यहाँ से फिनिश करते ही आपका HMI स्क्रीन ऐड हो जाएगा। अब जैसे हम क्या करते हैं, जब HMI स्क्रीन बनाते हैं तो वहीं से हम मोटर को स्टार्ट स्टॉप भी करते हैं, ठीक है। तो अब मोटर को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए आपको स्टार्ट स्टॉप बटन भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको HMI का अगर कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप चाहो जो कलर, ये आपका यहाँ से है, इसमें आपका 2 सेक्शन है, तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ ऊपर वाले को, और इसको आप ड्रैग करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे मान लीजिए और कलर कोई आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। अब करना क्या है, आपको स्टार्ट स्टॉप पुश बटन बनाना है, तो उसके लिए आपको एलिमेंट में जाना पड़ेगा, और यहाँ एलिमेंट से आपको एक स्टार्ट पुश बटन लेना पड़ेगा। यहाँ से मैंने स्टार्ट ले लिया और एक स्टॉप पुश बटन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टॉप पुश बटन ले लेते हैं, तो ये हो गया अपना स्टॉप पुश बटन, ओके। अच्छा, इसको हम लोग ग्रीन कलर में कर देते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद में थोड़ा सा ड्रैग करोगे ऊपर, आपको यहाँ अपेयरेंस में जाना पड़ेगा, और ये जो वर्टिकल ग्रेडियंट है इसको आपको सॉलिड करना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर ये ऑप्शन खुल जाएगा, और इसको यहाँ से आप ग्रीन कलर में कर पाओगे। इसको आपको रेड कलर में करना है स्टॉप वाले को, तो सेम प्रोसेस इनमें भी फॉलो करना पड़ेगा, सॉलिड में जाना पड़ेगा, और यहाँ से फिर आपको इसमें रेड कलर कर देना है, ठीक है। अब इसकी टेक्स्ट की जो कलर है, अगर आप उसकी भी चेंज करना चाहते हो तो आप यहीं से कर सकते हो, ये जो ए लिखा हुआ है इससे आप टेक्स्ट की कलर को चेंज कर सकते हो। ये हो गया स्टार्ट और स्टॉप बटन। अच्छा, अब जैसे मैंने बोला कि आपको अलग अलग स्टेट पे
अलग अलग कलर दिखाना है कि जब मोटर ट्रिप हो गया तो किसी और कलर में दिखना चाहिए, मोटर ऑन है तो किसी और कलर में दिखना चाहिए, ऑफ है तो किसी और कलर में दिखना चाहिए। तो थोड़ा सा हमें उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग में चेंजिंग भी करना पड़ता है, जिससे चीज़ें हमारी आसान हो जाती है। कैसे करना पड़ता है? क्या होता है कि हम लोग मूव ब्लॉक ले लेते हैं। कौन सा ब्लॉक? मूव ब्लॉक लेते हैं। इसका जो अपना ट्रिप का फीडबैक का होता है और रन फीडबैक का होता है, इसका हम लोग जब लॉजिक लिखते हैं तो एक अलग सेक्शन में लिखते हैं, ताकि चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाए। तो यहाँ से आपको एक मूव ब्लॉक लेना है, ठीक है, या मूव ऑपरेशन में मिल जाएगा आपको एक मूव ब्लॉक। इसको मैंने मूव ब्लॉक को ले लिया। अभी यहाँ मैं सबसे पहले क्या मूव करवाऊंगा? जीरो मूव करवाऊंगा। किसी MD40 के अंदर मान लीजिए मैंने मूव करवा लीजिए। MD40 जो है ये सीमेंस में मेमोरी होती है। और यहाँ पे मैं NC ले लेता हूँ, किस चीज़ का? रन फीडबैक का। अब मान लीजिए अगर रन फीडबैक नहीं आ रहा है तो ये NC बना रहेगा और ये जीरो मूव होता रहेगा MD40 के अंदर। ओके। उसके बाद में सेम फिर से यहाँ पे NO लेना है आपको, और ये मूव ब्लॉक इसी को कॉपी करना है और यहाँ से ये इसमें कनेक्ट कर देना है। ये क्या है? ये रन फीडबैक का NO है। ये अगर रन फीडबैक आ गया तो ये NC वाला NO बन जाएगा, और ये NO वाला उस टाइम NC बन जाएगा, और यहाँ पे वन मूव हो जाएगा किसके अंदर? MD40 के अंदर। सेम वही चीज फिर करना है आपको, एक NO लेना है और इसमें आपको क्या करना है, एक NO लगा देना है यहाँ पे। और फिर ये NO जो है ये आपका ट्रिप का फीडबैक हो जाएगा। इस मूव को भी कॉपी कर लेना है आपको और यहाँ पे आपको लगा देना है, और यहाँ पे मैं टू मूव करवा देता हूँ, और यहाँ पे मैं मोटर ट्रिप फीडबैक हो जाएगा, ठीक है, मोटर ट्रिप फीडबैक। ओके। तो अभी क्या होगा कि आपके तीनों कंडीशन पे अलग अलग वैल्यू मूव होगी। यहाँ पे रन फीडबैक में जीरो मूव हो रहा है, और सॉरी रन फीडबैक अगर नहीं आ रहा है तो जीरो मूव हो रहा है, अगर रन फीडबैक आ गया तो वन मूव हो रहा है, और अगर मोटर ट्रिप हो गया तो टू मूव होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे क्या कि HMI पे अलग अलग कलर अपीयरेंस दिखा सकते हैं। वो कैसे दिखाएंगे? चलते हैं HMI पे। तो यहाँ से आपको HMI स्क्रीन पे जाना है और अपना जो स्क्रीन था इसको ओपन कर लेना है। और स्क्रीन ओपन करने के बाद में अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि डायरेक्टली आप यहाँ बेसिक ऑब्जेक्ट में जाओगे और आप एक कोई सर्किल ले करके इसमें आप कलर अपीयरेंस लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो हमने ये सर्किल ले लिया और इसमें हम कलर अपीयरेंस लगा देंगे, ठीक है, लगा देते हैं इसमें कलर अपीयरेंस। तो एनिमेशन में जाओगे, अपीयरेंस में जाओगे, और जिस पे आपको लगाना है कलर अपीयरेंस, ठीक है। तो अभी यहाँ आप जाओगे PLC टैग में, तो यहाँ पर आपको वो वैल्यू मिल जाएगी, कौन सी? जो हमने लिया था, एक MD40, ठीक है, ये देखो ये MD40 मिल गया। तो अभी इसमें करना क्या है कि अलग अलग कलर पे लगाना है। जीरो पे, तो यहाँ पे मैंने जीरो कर दिया कि जब जीरो आए तो किस कलर में दिखना चाहिए, और जब वन आए, ठीक है, तो जीरो पे मैं कर देता हूँ कि रेड कलर में दिखे, और वन पे कर देता हूँ कि ग्रीन कलर पे दिखे। तो यहाँ पे ये वन के लिए हो जाएगा तो ये ग्रीन कलर पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ ग्रीन कलर कर दिया। ऐसे मैं एक और स्टेट ले सकता हूँ कि यहाँ पे मैं चलो टू के लिए कर क्या करता हूँ कि टू के लिए मैं येलो कलर कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आप अलग अलग स्टेज पे कर सकते हो। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप नॉर्मल मतलब एकदम से मोटर को ही दिखाना चाहते हो, आप सर्किल नहीं दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन उसके लिए भी हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप ग्राफिक्स में जाओ और आप तीन कलर के मोटर ले लो, ठीक है। आप ग्राफिक्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको पंप मिल जाएगा, मोटर्स मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप तीन कलर का मोटर ले लीजिए, मान लीजिए येलो ले लिया हमने, और ग्रीन ले लिया, और रेड ले लिया, ठीक है। इस तरीके से हमने तीन कलर के मोटर ले लिए और रेड ले लिए, ठीक है। तीन कलर के मोटर ले लिए। अब हम क्या करेंगे कि जब वैल्यू हमारा जीरो रहेगा तो हम इसको विजिबल करवा देंगे, रेड कलर वाले को। वैल्यू जब हमारा वन हो जाएगा तो हम ग्रीन कलर वाले को विजिबल करवा देंगे, और वैल्यू जब हमारा टू हो जाएगा तो हम रेड कलर वाले को विजिबल करवा देंगे। कैसे करवाएंगे आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम विजिबिलिटी में जाएंगे, और विजिबिलिटी में हम क्या करेंगे, अगर वैल्यू जीरो जीरो है तो क्या विजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, MD40 ले लिया कि अगर MD40 में वैल्यू जीरो जीरो है तो ये जो हमारा रेड वाला मोटर है ये विजिबल होना चाहिए, ठीक है। रेड वाले पे हम लगाते हैं क्योंकि जीरो जीरो स्टॉप के लिए था। तो यहाँ पे अपीयरेंस नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको विजिबिलिटी में जाना है और यहाँ से आपको विजिबिलिटी लगाना है कि अगर वैल्यू जीरो जीरो है, ठीक है, तो हमारा रेड वाला मोटर दिखेगा। और अगर वैल्यू टू है, मतलब टू पे क्या था, ट्रिप था, तो वैल्यू अगर टू टू है, ठीक है, तो हमारा कौन सा दिखेगा, येल्लो वाला दिखेगा। कौन सा दिखेगा, येल्लो वाला दिखेगा। और अगर वैल्यू वन वन है तो ग्रीन वाला दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ इवेंट एनिमेशन में जाओगे और विजिबिलिटी में जाओगे, और यहाँ पे दोनों जगह पे वन वन कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वन वन कर दी और यहाँ से हमने वैल्यू डाल दी।
अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन है इसमें भी हमें टैग डालने पड़ेंगे। तो इवेंट में जाओगे, प्रेस में जाओगे और यहाँ से आपको सेट बिट का टैग डालना है। ओके, तो स्टार्ट के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे पीएलसी टैग में जाओगे तो यहाँ डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में यहाँ से आपको स्टार्ट का टैग मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्टार्ट का टैग। और फिर रिलीज में जाओगे, इसमें डालोगे आप रीसेट बिट। ठीक है, यहाँ से ये रीसेट बिट हो गया और फिर यहाँ से आपको करना क्या है, ये आपका स्टॉप हो गया, और सॉरी स्टार्ट ही रहेगा क्योंकि आपने स्टार्ट को सेट किया था तो स्टार्ट को ही रीसेट करोगे। फिर आपको स्टॉप में जाना है, सेम वही कंडीशन करना है। यहाँ पहले सेट करना है किसको, स्टॉप वाले बटन को, मतलब एक बार दबाए बटन को तो सेट हो गया, फिर आप बटन को दबाओगे मतलब छोड़ोगे तो रीसेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको रीसेट बिट डालना है, किसके साथ में, स्टॉप के साथ में। ओके, इतना करने के बाद हम अभी इतना को चेक करते हैं। फिर मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा जिससे कि जो आपने ये 3 पंप लिए हैं या आपने जो सर्किल लिया है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, आप मतलब ऐसे एनिमेशन क्रिएट करके काम करवा सकते हो। तो अभी देखिए, अभी पंप स्टार्ट है तो अभी ये रेड कलर वाला दिख रहा है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया यहाँ से। ठीक है, तो अभी ये क्या बता रहा है, अभी मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूँ तो देखोगे तो इसमें कुछ वैल्यू आ रहा है, मतलब अभी ये बता रहा है कि पीएलसी की एड्रेसिंग स्कीम नहीं है। तो अभी हमने क्या किया, पीएलसी के अंदर प्रोग्राम डाउनलोड नहीं किया है, हमने सिर्फ प्रोग्राम बनाया था, तो इसीलिए ये उसी का अलार्म आ रहा था। अब आपको करना क्या पड़ेगा, पीएलसी के अंदर भी प्रोग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अगर कभी आप काम करते हो और पीएलसी के अंदर प्रोग्राम बाई चांस डाउनलोड करना भूल जाते हो तो इस तरीके से अलार्म आएगा, जैसे अभी अलार्म आ रहा था, बार बार मैं बटन को प्रेस कर रहा था तो आपने देखा होगा कि अलार्म आ रहा था। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप फिर चेक करोगे और पीएलसी में प्रोग्राम को डाउनलोड करोगे। ठीक है, आप यहाँ से भी मॉनिटरिंग मोड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से भी मैंने मॉनिटरिंग मोड को ऑन कर लिया है और मैं अब इसको सिमुलेशन को दोबारा बंद करता हूँ, ये जो अपना HMI का सिमुलेशन था। ठीक है, तो यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं दोबारा से ऑन करता हूँ HMI को। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको दोबारा ऑन कर लिया। तो जैसे ही दोबारा आप ऑन करोगे तो नीचे खुल के आ जाएगा इधर साइड में। ठीक है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो अभी ये सर्चिंग हो रहा है, आप यहाँ पे देखोगे तो अभी ये कंपाइल हो रहा है, तो अभी ये खुल के आ गया। ठीक है, अभी ये खुल के आ गया। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट बटन दबा रहा हूँ, ठीक है, तो अभी भी देखोगे अगर मैं स्टार्ट बटन दबा रहा हूँ तो ये वर्क नहीं हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि ये मेन ब्लॉक में जाना है और मेन ब्लॉक में जाने के बाद में यहाँ से आपको चेक करना है। ठीक है, बटन दबाने के बाद तो यहाँ से मैं जाता हूँ और VNC स्टार्ट। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ से स्टार्ट बटन दबा रहा हूँ तो आप देखोगे आगे सप्लाई जा रही है। बट अभी क्या है, अभी अगर आप देखोगे तो मोटर का रन फीडबैक नहीं आया था। मोटर का रन फीडबैक ना आने की वजह से यहाँ पे हूटर सेट हो गया है, और हूटर सेट होने से क्या हुआ, हूटर सेट होने से फिर अब आपको रीसेट करना पड़ेगा तभी ऑन होगा। तो मैंने यहाँ पे हूटर को रीसेट कर दिया, क्या कर दिया, मॉडिफाई करके यहाँ पे मैंने ऑन करके हूटर को मैंने रीसेट कर दिया। ठीक है, तो अभी मैं ऐसा करता हूँ कि मानते हैं कि रन फीडबैक अपना फील्ड से आ रहा है यहाँ से, तो रन फीडबैक को आप मॉडिफाई करके, मतलब अभी आपके पास अगर एक्चुअल में हार्डवेयर नहीं तो आप यहाँ से मॉडिफाई वन करके खुद से रन फीडबैक ला सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे रन फीडबैक ला दिया। तो अब मैं अगर जा करके इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो अभी जैसे ही स्टार्ट हो तो ये भी ग्रीन हो गया, ये वाला ग्रीन पंप भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से ये स्टॉप करोगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो जैसे ही आप स्टॉप बटन दबाओगे तो इसको आप ओपन कर लीजिए और जैसे ही स्टॉप बटन दबाओगे तो स्टॉप हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट बटन दबाओगे तो स्टार्ट हो जाएगा और स्टॉप बटन दबाओगे तो स्टॉप हो जाएगा। बट अभी कलर इसका चेंज नहीं हो रहा है। कलर जानते हो क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि आपने देखो यहाँ पे क्या है कि अभी जैसे हमने स्टार्ट किया तो क्या मूव कर गया, रन फीडबैक आया तो वन मूव कर गया, मतलब रन फीडबैक अगर आ रहा है तो ये वन मूव कर जाएगा। तो यहाँ से आप रन फीडबैक को अभी हटा दो। ठीक है, यहाँ से हमने रन फीडबैक को हटा दिया। तो जैसे ही रन फीडबैक को आप यहाँ से हटाओगे तो वैसे ही जब जीरो मूव करेगा तो उसके अकॉर्डिंग कलर दिखाएगा। तो अभी क्या मूव कर रहा है, जीरो मूव कर रहा है। तो जीरो मूव करने पे अभी आप HMI में चेक कर सकते हो कि कौन सा कलर शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी ये रेड कलर शो कर रहा है दोनों। ओके, अच्छा चलो अब इसको हम लोग ट्रिप करवाते हैं। मान लेते हैं कि ट्रिप का फीडबैक आ रहा है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, ट्रिप करवा दिया इसको। ठीक है, तो ट्रिप करते ही देखोगे तो इसमें क्या मूव हो गया, टू मूव हो गया। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर ये भी मूव हो रहा है, तो इसको यहाँ से बंद करना पड़ेगा क्योंकि एक ही साथ दो वैल्यू नहीं मूव हो सकती है। एक साथ में क्या होगा, एक ही वैल्यू मूव होगी। तो अभी दो इसके अंदर जा रहा है, ठीक है, और इसके अंदर वन भी जा रहा है, अभी दो वैल्यू मूव हो रही है। ठीक है, तो अभी आप इसको क्या करो, इसको हटा दो।
आप एक वैल्यू खाली मूव करवा के चेक कर सकते हो, क्योंकि एक बार में एक ही वैल्यू मूव होगी, या तो ट्रिप होगा या तो स्टॉप होगा या तो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी ट्रिप होते ही टू मूव होना है। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि इसको भी एनसी ले लेते हैं अभी, और उसके बाद में जैसे ही ये ट्रिप करेगा, अभी यहाँ से आप मॉनिटरिंग मोड ऑन कर लो, क्योंकि अभी हमें यहाँ खुद से ट्रिप करवाना है ना। तो जैसे ये ट्रिप किया तो इसके अंदर आप देखोगे MD40 के अंदर टू मूव किया है, और उसके बाद में आप अपने इसमें देख सकते हो, तो अभी ये येलो कलर में दिख रहा है। तो देखो, मेरा मेन मकसद था आपको कॉन्सेप्ट समझाना, क्योंकि अभी एक्चुअल में तो हमारे पास हार्डवेयर है नहीं, हम सिमुलेशन से सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अलग अलग कलर पे आपको अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग कलर दिखाना आ गया। मतलब अगर आपके पास 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारी वैल्यू हो, तो आप अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग कलर शो करवा सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पर जा करके जब अपना आप स्क्रीन क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जा करके इसमें आप डायरेक्टली यहाँ से आप जाओगे तो ये जो आपको ग्राफिक लिस्ट वाला मिलेगा, टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट, आप यहाँ से एनिमेशन बना सकते हो। तो फिर जो आपने ये 3 मोटर लिया है, ये नहीं लेना पड़ेगा। जो हमने यहाँ पे 3 मोटर अलग अलग लिया है, तो ये अलग अलग स्टेट पे अलग अलग कलर दिखाती है। तो फिर आपको ये 3 मोटर यहाँ पे नहीं लेना पड़ेगा, आप टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट में ही सारी चीज़ें ऐड कर दोगे। तो अभी जैसे क्या है कि यहाँ पे मान लो हमने 3 मोटर ले लिया, तो अगर हमने 3 मोटर ले लिया, तो अगर मुझे ऐसे 100 मान लो 100 मोटर के लिए बनाना है, तो हमें 3 3 कलर 100 मोटर के लिए लेना पड़ेगा। लेकिन टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट में जाने से मेरा ये आसान हो जाता है कि वहां पर मैं अगर एक बार 3 कलर का मोटर क्रिएट कर लेता हूँ, तो मैं सिर्फ उसी को कॉपी करता रहूंगा, उसी को कॉपी करता रहूंगा, वहीं से सारी चीजें ऐड कर लूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कुछ चीजें तो समझ में आई होंगी, क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास हार्डवेयर नहीं था, हमने सिमुलेशन से समझाने का कोशिश किया है। बट अगर इसमें आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, तो आप लोग वीडियो पर कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए एक्चुअल में हार्डवेयर के साथ में आपको प्रैक्टिकल करके और फिर वीडियो बना के दिखाऊं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।